ए भाई क्या कर रहा हूँ मैं, क्या स्पेलिंग है भाई? ऑफ निकेत, निकेत, निकेत। रिलेटिव क्या? सेकंड। थर्ड। एथिकली न्यूट्रल। फोर्थ। ऐसा नहीं, पूरा प्रॉपर बोल। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस और यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन और नाखून मत खा। क्या प्लेजर? एक्टिवा। एक्सेस। फिर अच्छा, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, ओके। और क्या, कौन सा मेजरमेंट? हाँ हाँ। ना ना, उसको तेरे बीवी को। क्या? क्या मेजरमेंट, क्या समझा नहीं मेरे को। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज हाइपोथेटिकल और कौन सा? क्या ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड? ऑन या फ्रॉम? फॉर्म। FORM। हाँ, डिमांड तो था कुछ तो भी। क्या बोलता है सोहम, क्या था? यूटिलिटी मीन्स डिमांड। पक। अरे हाय, क्या था डिमांड वाला? यूटिलिटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द डिमांड, ओके। और 7 हो गए, 3 बचे। 8 हो गए क्या? अच्छा 8 हो गए, 2 बचे। हाँ तो अरे, और 2 तो बता दे। तू ही, और कौन? ना ना, तू। यूटिलिटीज मल्टीपर्पज। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। सही बात है ना? प्रभु, एक आंसर याद करने को तेरे को इतना टाइम लग गया, लिखेगा कब तू इसको? क्या था कॉन्सेप्ट 2? समृद्ध। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी कौन कौन से है? टाइम यूटिलिटी, हाँ। प्लेस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी। हो गया ना रे? हाँ, सर्विस यूटिलिटी। मीथ कौन सा बचा है? फॉर्म यूटिलिटी बचा है, ऐसा कुछ? लीना। थर्ड कॉन्सेप्ट कौन सा था? हाँ, याद नहीं? दिशा। आ टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी।
पक्का ये थर्ड कॉन्सेप्ट था। टोटल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करता है? फॉर्मूला तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं, तेरे को ही पूछूंगा मैं। अच्छा ठीक है, तू मार्जिनल बता दे, मैं टोटल उसको पूछ लेता। श्रेय हेल्प कर, टोटल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे? विधि का है क्या? टोटल 1 + 2 + 3 + 4 टोटल। हट, दन्नो एग्रीगेट ऑफ व्हाट? ऑल द यूनिट्स डिवाइडेड बाय, अबे टोटल कैसे करो? अच्छा टोटल सबका एवरेज कर दिया, सबका टोटल कर दिया। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी रेवेन्यू, रेवेन्यू तो कहीं है ही नहीं। तुम मार्जिनल यूटिलिटी बना रही है ना, एमयू निकाल रही, तो एमआर थोड़ी क्यों निकाल रही तू? अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए पहले मुझे क्या चाहिएगा? पहले टोटल चाहिए। ऐसा कौन सा पॉइंट आता है जहां पे यूटिलिटी डिस यूटिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है? वहां पे डिस यूटिलिटी शुरू हो जाती, फिर पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग क्या है? हाँ तो बियॉन्ड पॉइंट ऑफ सेटियारिटी बोलना, आपकी यूटिलिटी डिस यूटिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा कौन सा पोजीशन आता है जहां पे आपका mu इक्वल टू 0 आ जाता है? कुशल, पॉइंट ऑफ सेटियारिटी पे आपका mu इक्वल टू 0 हो जाता है। ऐसा कौन सा पॉइंट आता है जहां पे आपका टोटल यूटिलिटी लास्ट, जहां पे आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है? tu 2 मैक्सिमम हो जाता है। नहीं पढ़ा ना? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बाहर गांव गया था, आया तो था, नहीं था? तू भी नहीं थी इसके पहले में? इसके पहले वाले लेक्चर में थी कुणाल? ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे तुम्हारा टीयू टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है? मैं पूछने वाला था दिशा को, लेकिन अब तक उसने पढ़ लिया, इसलिए मैं अब नहीं पूछूंगा। पॉइंट ऑफ, बाहर गांव से पढ़ा तूने एकदम? इसकी वाली ने बताया क्या तेरे को? निकेत वाली ने याद आया? चलो आ जाओ। किधर थे हम? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी समझ में आया? यूटिलिटी को क्या मैं सेटिस्फैक्शन बोलूं कि सर जब तक आपको उस चीज का सेटिस्फैक्शन रहेगा तब तक आपको उस चीज का यूटिलिटी रहेगा, या वाइस वर्सा, जब तक आपको उस चीज का यूटिलिटी लगता है तभी तक आपको उस चीज का सेटिस्फैक्शन लगेगा? जैसे ही आपको उसका सेटिस्फैक्शन खत्म होना शुरू हो जावे, आपकी यूटिलिटी भी खत्म हो जाती है। एग्जांपल 13th पानीपुरी, 13th पानीपुरी पे मुझे सेटिस्फैक्शन मिलना बंद हो गया, खत्म हो गया, या फिर ऐसा बोलो कि 0 हो गया, मतलब मैक्सिमम पर रीच हो गया। अब एक्स्ट्रा एक पानीपुरी खाने से मेरा सेटिस्फैक्शन बढ़ने नहीं वाला है, मेरा सेटिस्फैक्शन गिरने वाला है। तो मतलब अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरा ग्राफ 0 से लेके ऊपर चढ़ते जा रहा है, एक लेवल पर आके स्टॉप हो जा रहा है, थोड़ा सा और आगे करने से फ्लैट हो जा रहा है, और फिर ड्रॉप होना शुरू हो जा रहा है। दिस ड्रॉप, दिस डाउनवर्ड स्लोप इज कॉल्ड एज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इंस्टीट्यूट या मतलब जो बोर्ड है तुम्हारा कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफाइन डीएमयू। डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, समझ में आना? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक एक्स्ट्रा ऐड करने से आपकी यूटिलिटी माइनस में शिफ्ट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। This law was first proposed by Professor Gaussen, which a person derives from
but was discussed in detail by this Professor Alfred Marshall in the books of Principle EA. The law of diminishing marginal utility is a universal in character. It is based on the common consumer behavior that utility diminishes with the reduction in the intensity of want. अब आपको intensity नहीं बची उसकी. जो फर्स्ट पानीपुरी के टाइम में पेट में चूहे कूद रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि यार काश मेरे को ये ठंडी वाली पानीपुरी खाने मिल जावे, वो जो इंटेंसिटी थी वो 13 पर आकर स्टॉप हो गया. 14 में आपको वो इंटेंसिटी बची नहीं. इसी के लिए आपका मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ने की जगह गिरने लग गया. उसके कुछ अजम्पशंस है. समझ में आया चार्ट में क्या आने वाला तुम्हारे? अजम्पशन. अजम्पशन का मतलब क्या है पहले वो समझ लो, क्यों इसने बोला है. फॉलोइंग आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मैंने बोला था क्या 14th पानीपुरी कोई इंसान खाएगा क्या? तुमने 13 पानीपुरी खा ली, 14th पानीपुरी खाओगे क्या? नहीं. क्यों नहीं? मतलब किसी ने शायद कुशल ने किसी ने बोला कोई खा सकता है कोई नहीं खा सकता. मैं एपेटाइट की बात नहीं कर रहा, मैं इच्छा की बात कर रहा. हो सकता है तुम्हारी एपेटाइट 13th पे खत्म हुई, उसकी 30th पे खत्म हो जाएगी, तो उसके लिए 30th पानीपुरी समझ लो, तुम्हारे लिए 13th समझ लो. मुझे क्वांटिटी से लेना देना नहीं, मुझे तो सेटिस्फैक्शन से लेना देना है कि जिस लेवल पर तुम्हारा सेटिस्फैक्शन 13th पे स्टॉप हो गया, उसका 38 पे स्टॉप हो गया, वॉट एवर द केस में भी, क्या उसके बाद में वो और कंज्यूम करेगा क्या? नहीं. श्योर हो? सर हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो इंसान है ना वो रैशनल है, उसको बुद्धि है, वो ढोर जैसे सिर्फ खाने के पीछे नहीं भाग रहा है. पेट भर गया वो रुक जाएगा, तभी तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उसको समझ में आएगी. अगर वो ढोर है उसको समझ ही नहीं आ रहा है कहां स्टॉप होना, और वो खाते जा रहा है खाते जा रहा है खाते जा रहा है, बट ऑफ कोर्स उसको डीएमयू एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा है, उसको डिससैटिस्फैक्शन समझ में नहीं आ रहा ना. अब लेट्स से फॉर एन एग्जांपल तुमको भयानक प्यास लगी है, बहुत ही ज्यादा प्यास लग गई और तुमको गन्ने की गाड़ी वाली गाड़ी की ये गाड़ी दिख गई, गन्ने के रस की गाड़ी दिख गई. बहुत भयानक प्यास लगी थी, एक इतनी बड़ी ग्लास पी ली तुमने, हो गया तुम्हारा पेट भर गया. लेकिन उसने बोला कि भैया इसमें और इतना सा बचा है आप प्लीज ले लो. लोगे क्या? हो सकता है कैसे तो भी बोलोगे कि ठीक है 5 मिनट रुक जाओ ले लेंगे, तो तुमने वो बचा हुआ ग्लास भी कंज्यूम कर दिया. उसके बाद में और बचा हुआ है तो कंज्यूम करोगे क्या? तुम रैशनल हो, तुम रैशनल हो क्योंकि तुमको समझ में आ रहा है कि कहां पे हमको स्टॉप होना है. तो हम डीएमयू समझने के लिए पहला अजम्पशन ले रहे हैं कि डीएमयू सिर्फ उसी व्यक्ति के काम के लिए है जो रैशनल है, जिसको पता है कि हमको कहां स्टॉप होना है. सबको अपना पॉइंट ऑफ सेटिएटी समझ में आता है ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं. लेकिन कोई अगर फिजिकली हैंडीकैप है, फिजिकली चैलेंज्ड है, मेंटली चैलेंज्ड है, उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है, आइडियली उसका पॉइंट ऑफ सेटिएटी वाज 2 यूनिट्स, एग्जांपल वाज 2 यूनिट्स, बट उसको नहीं समझ में आ रहा है कि हमको मुझे यहां पे स्टॉप होना है. जैसे बहुत सी बार ऐसा होता है, पार्किंसन होता है. पार्किंसन पता है तुमको? एक डिसीज है, एक डिसऑर्डर है, डिसीज कुछ भी बोल सकते हो. पता है पार्किंसन? उसमें ऐसे हाथ कांपते हैं. कोई भी इंसान जिसको पार्किंसन है वो कोई प्लेट पकड़ नहीं सकता है, वो ऐसे हाथ कांपता है. पार्किंसन का ऐसे थरथरा के कांपने वाला नहीं रे, परमानेंट होता है वो, और वो अनक्यूरेबल डिसीज है, मतलब उसको आप कोई क्योर आज दिन तक नहीं है. उसका 3rd लेवल ये होता है कि आप अपना मेंटल जो फॉर्म है वो जा चुका होता है. मतलब उसमें काफी सारे लोग ऐसे तो आधे घंटे पहले खाना खाया था लेकिन वो भूल जाते, वापस खाना खाने के लिए बैठ जाते. आधे घंटे पहले खाना खा के उठे थे, एक दिन में 6 बार नहाने चले जाते हैं, उनको लगता है मैं नहाया नहीं हूं, नहा के आते आधे घंटे बाद फिर नहाने चले जाएंगे. तो इस इंसान को मैं खाने वाले एग्जाम्पल पे आता, ओ लव बर्ड्स इधर, तो फरवरी गया तुम्हारा पूरा साल ही महीना फरवरी लगा रहता इधर इधर. तो उसमें कैसा होगा कि सपोज कोई इंसान ने आधे घंटे पहले खाना खाया, उसके हिसाब से उसका पॉइंट ऑफ सेटिएटी हमको तो पता है ना कि इंसान कितना एपेटाइट वाला है. तुम्हारे घर में चारा तो लाकर देते नहीं तुमको खाने के लिए, इसमें तुम्हारे मम्मी को पता है तुम कितने रोटी खाओगे, एक टाइम में 2 रोटी खाओगे, 3 रोटी खाओगे, चावल खाओगे, दाल खाओगे, जितना भी उनको पता है पहले से, बचपन से देखते आ रहे. तो मुझे पता रहेगा कि लेट्स से फॉर एन एग्जांपल ये फिजिकली मेंटली चैलेंज है, तो मुझे पता है इसका पॉइंट ऑफ सेटिएटी क्या है. मैंने इसको दे दिया, इसने खा लिया, हो गया, इसका पॉइंट ऑफ सेटिएटी 0 है. बट ये मेंटली फिजिकली चैलेंज्ड है, ये 15 मिनट बाद फिर खाने के लिए बैठ जाएगी या फिर जाके खुद खाना चालू कर देगी. अब आइडियली पॉइंट ऑफ सेटिएटी के बाद में इसको आना चाहिए था डिससैटिस्फैक्शन, बट इसको डिससैटिस्फैक्शन नहीं आने वाला है क्योंकि वो रैशनल नहीं है. तो सबसे पहला अजम्पशन ये है कि डीएमयू सिर्फ उसी को समझ में आएगा जो इंसान या जो कंज्यूमर रैशनल है. क्लियर? सेकंड, अजम्पशन के टाइम पे हमने ये अज्यूम किया कि आप इसको मेजर कर सकते हो. आइडियली कर सकते हो क्या?
आप किसी के सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हो क्या? पॉसिबल ही नहीं है। काजू कतली मुझे पसंद है, इसको पसंद नहीं है, इसको भयानक ही ज्यादा पसंद है, बट कैसे कंपेयर कैसे करोगे? वर्ड से कंपेयर कर रहे हो ना, भयानक ज्यादा नहीं पसंद है, बिल्कुल ही पसंद नहीं है, मेजर थोड़ी कर पा रहे हो तुम। बट ये अज्यूम कर रहा है कि आप इस सेटिस्फैक्शन को, आप इस यूटिलिटी को कार्डिनली न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हो। दिस इज योर सेकंड अजम्पशन। अजम्पशन समझता है ना, मैंने ऐसा अज्यूम किया है कि तुमको समझ रहा है, अजम्पशन। हाँ, मतलब तुम जो उसको डिनोट करोगे कि लेट्स से फॉर एन एग्जांपल तुझे कोई पूछता है कि तुझे नयन बर्फ गोला कितना पसंद है, ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 रेट इट। अब वो तेरा रेटिंग अलग रहेगा, मेरा रेटिंग अलग रहेगा, बट ऑफ कोर्स हम दोनों का इक्वल लेवल भी पसंद होगा। सपोज तुझे भी भयानक पसंद है, मुझे भी भयानक पसंद है, बट तू देगा उसको 10 में से 10, मैं दूंगा 9, तो मेजर सही से होने नहीं वाला है कभी, क्योंकि आप इसको कंपेयर थोड़ी कर सकते हो। बताना तेरे को कितना पसंद है, मेरे को इतना, हाँ वैसे बता कितना पसंद है, पॉसिबल ही नहीं, कैसे उसको मेजर करोगे? बट ये अज्यूम कर रहा है कि हम इसको मेजर कर सकते हैं। थर्ड, होमोजिनिटी। होमोजिनिटी का मतलब है हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जब भी हम नयन गोला को कंसिडर कर रहे हैं, जैसे एक मिनट मैं भूल जाता हूं, नयन बर्फ गोला, निरंजन को मालूम ही नहीं है, पक्का? हाँ हाँ पक्का। तो सपोज नयन बर्फ गोला मैं आज गया 10 अप्रैल 2023, मैं वहां का बर्फ का गोला कंज्यूम किया, ठीक है। मैंने रेटिंग दिया कि मुझे आउट ऑफ 1 to 10 मैंने रेटिंग दिया 10 की। एग्जैक्ट नेक्स्ट डे सिद्धेश क्या 11th of April 2023 उसी ने भी कंज्यूम किया, बट कंज्यूम करते टाइम पर उसने बोला कि सर मेरे को आज मजा नहीं आया, मैं रेटिंग आज 7 की दूंगा। ऐसा हो सकता है कि कल तक जो चीज अच्छी थी अगले दिन पे उसको उतना अच्छा नहीं लगा। सर क्वालिटी चेंज भी तो होती है। हो सकता है मेरे टाइम पर जो एसेंस यूज हुआ था वो कोई अलग मटेरियल से बना था, नेक्स्ट डे जब हुआ तब वो अलग मटेरियल से हुआ। पहले दिन वाला ज्यादा अच्छा था, दूसरे दिन वाला कम अच्छा था। लेकिन अगर मुझे कंपैरिजन 1 to 1 करना है तो मैं अलग अलग चीज को कंपेयर कर सकता होगा। कैन आई कंपेयर एप्पल विथ ऑरेंजेस? तो ये अज्यूम कर रहा है कि आप जो भी गुड्स कंज्यूम कर रहे हो सारे होमोजीनियस इन नेचर है, सारे सेम नेचर का। ऐसा होता है क्या? लेकिन एक पानीपुरी वाले के पास में आपको पानीपुरी अच्छी नहीं लगी तो आप वहां पे 5 के बाद में आपका पॉइंट ऑफ सेटिएटी आ गया। वहीं पर आप किसी दूसरे पानीपुरी वाले के पास में गए जिसकी पानीपुरी आपको बहुत पसंद आई, आपका पॉइंट ऑफ सेटिएटी अभी भी 5 का ही आएगा, चेंज हो गया। लेकिन हम ये ऐसा कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि आपके गुड्स जो है वो हेट्रोजीनियस हो गए। तो हमारा अजम्पशन है कि हम उस गुड्स को तभी क्वांटिफाई कर सकते हैं, हम उस गुड्स को तभी कंपेयर कर सकते हैं जब वो दोनों गुड्स होमोजीनियस इन नेचर हो, इक्वल इन अपोजिट, इक्वल एंड सेम इन नेचर हो। समझ आया? फर्स्ट अजम्पशन रैशनलिटी, कंज्यूमर रैशनल हो। सेकंड अजम्पशन कार्डिनल मेजरमेंट। थर्ड अजम्पशन होमोजीनियस इन नेचर। फोर्थ कंटिन्यूटी। अब ये बात तो तुम भी समझ सकते हो कि कोई चीज अगर बैक टू बैक कंज्यूम करने की है तो वो तब कंज्यूम किया तो ही मजा आता है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल तुम गए पानीपुरी वाले के पास, बहुत भूख लगी है या कम भूख लगी है या मॉडरेट भूख लगी है, इन एनी केस तुम कटोरा लेके खड़े हो गए, भैया पानीपुरी दो ना, और तुम्हारे साथ में 15 लोग खड़े लाइन से, उसमें मजा आएगा? या केस 2 भूख कम लगी है या नहीं के बराबर लगी लेकिन खाने की इच्छा है और तुम्हारे साथ में सिर्फ 2 ही लोग खड़े, तुम कहां प्रिफर करोगे? 15 लोगों के साथ खाने के लिए या 3 लोगों के साथ खाने के लिए? 3 लोगों के साथ। क्यों? 15 के साथ क्यों नहीं? सर लिंक टूट जाती है, एक बार लिंक टूट गए तो मजा नहीं आता सर। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हो वो इन कंटिन्यूअस प्रोसेस कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि एक ब्रेक के बाद में दूसरा ब्रेक आ गया तो वो लिंक टूट जाता है। और सोचो ना, एक पानीपुरी अभी खाई या 10 पानीपुरी अभी खाई, पॉइंट ऑफ सेटिएटी 10 का आ गया, और 4 घंटे बाद खाई, वापस 10 के बाद ही पॉइंट ऑफ सेटिएटी आएगा, ब्रेक आ गया ना बीच में। लेकिन अगर वही मैं बैक टू बैक 20 खा पाता क्या? क्योंकि वो कंटिन्यूस इन नेचर था। तुम आज घर जाके किसी को बोलोगे कि हमने समझ में आया कि हमारा पॉइंट ऑफ सेटिएटी है 13 पानीपुरी का। अब कोई इंसान बोलता है क्या बात कर रहा है, मैंने तो 30 पानीपुरी खाया फिर भी मेरा डीएमयू नहीं आया। तुम बोलोगे क्या बात कर रहा है, तू तो ढोर है। ना ना, ढोर नहीं है, उसने 3 दिन में 30 खाया। समझ में आया क्या? उसने 3 दिन में 30 खाया। तो अब कंपेरेबल है क्या 13 वर्सेस 30? क्यों सर? कंटिन्यूटी नहीं थी ना। डीएमयू कंटिन्यूटी में आता है, क्योंकि कंटिन्यूटी रहेगी तो ही तो यूटिलिटी अप डाउन करेगी।
ब्रेक आने के बाद में तो वापस आपको शुरुआत जीरो से करना पड़ेगा, क्या फायदा हुआ? लॉजिक। फिफ्थ, रीजनेबल। ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम आर ऑफ रीजनेबल साइज, दे आर नीदर टू बिग नॉर टू स्मॉल। अब कोई कंपेयर, वापस होमोजीनियस जैसा ही नेचर है कि सर आप जो भी चीजें कंज्यूम कर रहे हो या ना ही कोई बहुत ज्यादा बड़ी है ना ही कोई बहुत ज्यादा छोटी है। लेट्स से पानीपुरी की भी स्टाइल अलग अलग होती है। वो ऐसी लंबी वाली पानीपुरी होती है, एक ऑरेंज वाली पानीपुरी होती है, एक थोड़ी येलोइश टाइप की पानीपुरी होती है, एक सॉफ्ट होती है, एक वो रवे की होती है। भगवान जान, मैं पानीपुरी वाला नहीं हूं, मैं, मेरे को ऐसा सुना है मैंने। वो तुम्हारे कैफे प्राइम टाइम शायद अमरावती में एक ही जगह मिलती है, ऐसा सुना है मैंने। तो वहां पे वो ऐसी लंबी वाली पानीपुरी मिलती है। हैं? तमन्ना किधर? हाँ क्या? अच्छा, ये मालूम, पिकनिक वाला मालूम मेरे को, इधर क्रॉस करते टाइम ऐसा वो टर्निंग पे। अच्छा, हो सकता है, मैं पॉसिबल। हमारे टाइम पे वो महाराज चलते थे सिर्फ राजा पेट वाले। हाँ, अरे मैंने तो सुना था कोरोना में गया। अरे नहीं, मैं पूछा उसको गया क्या, नहीं बोले मेरे को भी ये न्यूज आई कि मैं गया लेकिन मैं जिंदा था बोले। अब मतलब तू आएगा नहीं तो किसी को क्या लगेगा, गया ही बोलेगा कोई भी। कोरोना में तो किसका भी कोई भी गया, क्यों गया, कोरोना हो गया, मस्त रीजन था उनके पास में। तो बट्टा 2 साल तक आया नहीं, लोगों ने डिक्लेयर कर दिया उसको। मैं बोला नसीब किसी ने स्टेटस नहीं डाला, मिस यू पानीपुरी वाला। तो द पॉइंट इज, हम ये अज्यूम करेंगे कि वो जो प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो, जिससे आप हम डीएमयू निकालने की कोशिश कर रहे हो, वो ना ही टू बिग है ना ही टू स्मॉल है। 7th इज कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी का मतलब ये है, 13वें पानीपुरी पे आपका पॉइंट ऑफ सेटियाटी आ जाता है। धनश्री बोलती मैं 3 के ऊपर खा ही नहीं सकती, मेरा पॉइंट ऑफ सेटियाटी 3 का आ जाता है। मतलब क्यों? भाती नहीं, पसंद ही नहीं है। अब पसंद ही नहीं है तो क्या मैं पॉइंट ऑफ सेटियाटी 3 वर्सेस 13 कंपेयर कर सकता हूं क्या? मुझे तो ये अज्यूम करना पड़ेगा या मुझे उन दो का कंपैरिजन करना पड़ेगा जिन दोनों के प्रेफरेंसेस, चॉइसेस, हैबिट सेम हो। तो वो दोनों अगर कांस्टेंट ही नहीं है तो यहां पे डीएमयू का कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि किसी के लिए डीएमयू बहुत ज्यादा होगा, किसी के लिए डीएमयू 2 पानीपुरी के बाद में शुरू हो जाएगा। समझ में आया क्या? क्लियर? 7th is divisibility. The law assumes that the commodity consumed by the consumer is divisible so that it can be acquired in small quantities. आप वो चीज को कंज्यूम करने के लिए वो डिविजिबल इन नेचर होना चाहिए। अगर डिविजिबल इन नेचर नहीं है तो आप उसको कंज्यूम कैसे करोगे? जैसे सर्विसेस, सर्विस लेने पर मेरे को कितना मजा आया, आप कंपेयर नहीं कर सकते। सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? उसको तोड़ नहीं सकते ना, तो उसका डीएमयू कैसे समझ में आएगा? लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, एक मूवी, 1 मूवी ऑफ 3 आवर्स, 2.5 आवर्स जो भी है, उसमें डीएमयू कैसे कैलकुलेट कर पाओगे? इंटरवल के पहले तोड़ दिया तुमने। अगर तुम्हारी सिटिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं है तो तुम बोलोगे सर 1 घंटे तक मैं देख सकता हूं, इसलिए मेरे को वेब सीरीज पसंद है, 1 घंटे में खत्म हो जाती, मैं 3 घंटे की मूवी नहीं देख सकता। आया क्या? जब तक तुम उसको ब्रेक नहीं करो तब तक तुम डीएमयू गिन भी नहीं पाओगे। तो जब अनलेस एंड अनटिल तुम उसको स्मॉल क्वांटिटीज में डिवाइड कर पाओ तब तक तुम डीएमयू को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो। लास्ट इज सिंगल वांट। सिंगल वांट का मतलब है गिवन कमोडिटी कैन सैटिस्फाई सिंगल वांट ऑफ अ पर्सन। द लॉ अज्यूम्स एन एक्सपीरियंस ऑफ सिंगल वांट विच इज कंप्लीटली सुटेबल एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सिंगल वांट का मतलब क्या होता है? लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, युक्ता को पानीपुरी बहुत पसंद थी, तो युक्ता गई पानीपुरी वाले के पास में और युक्ता ने मेरे को पहले ही बोला था सर मेरा पॉइंट ऑफ सेटियाटी इज 13 पूरीज। तो वो गई, जैसे इसने बताया, तमन्ना पानीपुरी वाले के पास की, क्लास से उतरी कि वहां पे गई सीधा तमन्ना पानीपुरी वाले के पास में, और तमन्ना पानीपुरी वाले के पास में जाकर बोला भैया मुझे 1 प्लेट पानीपुरी लगाना। 1 प्लेट पानीपुरी में आती है 6 क्वांटिटीज, एग्जांपल 6 क्वांटिटीज या 7 क्वांटिटी, चलो 5, ओके, रियल लाइफ फिगर्स लेते 5। तो आइडियली थर्ड वाले लॉट में उसका पॉइंट ऑफ सेटियाटी या डीएमयू शुरू होने वाला था। थर्ड वाले पॉइंट में पहला 1 प्लेट पूरा, दूसरा प्लेट पूरा, तीसरे की 3 यूनिट्स कंज्यूम करेगी, चौथे से डीएमयू शुरू हो जाएगा। करेक्ट है? इसने 1 ही प्लेट खाया और बोल दिया मेरा पॉइंट ऑफ सेटियाटी आ गया। मैंने पूछा क्यों? सर बोले पॉइंट ऑफ सेटियाटी नहीं आया, घर जाके खाना भी तो खाना है। तो क्या यहां पे मेरी वांट सिंगल है या मल्टीपल हो गई? मुझे ये भी खाना है, मुझे ये भी खाना है, मेरी मल्टीपल वांट्स हो गई। तो क्या यहां पे मैं डीएमयू का कॉन्सेप्ट इक्वली अप्लाई कर पाऊंगा? पॉसिबल ही नहीं। आपको पॉइंट ऑफ सेटियाटी आने का था बट आपकी वांट्स चेंज हो गई, इसलिए आपने वहीं पर उसको स्टॉप कर दिया। तो ये अज्यूम कर रहा है कि आपकी वांट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सिंगल वांट ही है।
क्योंकि अगर आप मल्टीपल वांट्स लोगे, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आप बूफे सिस्टम में जाते हो, आप बूफे में जाते हो तो एक ही प्रोडक्ट को पूरे टाइम ठूसते रहते हो क्या? तुम क्या बोलते हो सर सबका थोड़ा 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 लेंगे ताकि सब ट्राई करने मिले। और वहीं पर अगर पे पर प्रोडक्ट पे होता कि तुमको एक ही प्लेट लेना है, जो भी लेना है खुद के लिए मंगवाना है, तब भी थोड़ा थोड़ा मंगवाओगे क्या? तब क्या बोलोगे सर एक ही डिश लेंगे उसको पूरा खाएंगे। तो यहाँ पे चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे आपके वांट्स मल्टीपल वांट्स थे, आपको सब ट्राई करना था, इसके लिए आपका पॉइंट ऑफ सेटिएटी भले आगे भी होगा, आप उसके पहले स्टॉप हो जाओगे। जबकि आइडियली रैशनल कंज्यूमर ने स्टॉप का होना चाहिए पॉइंट ऑफ सेटिएटी पर। लॉजिक समझ में आया? तो क्वेश्चन आता है फोर्थ कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, व्हाट आर द अजम्पशंस फॉर डीएमयू? फर्स्ट अजम्पशन रैशनैलिटी, सेकंड अबे ओके रुकना, हाँ कार्डिनल मेजरमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, सेवेंथ, सिक्स्थ कॉन्स्टेंसी। उसके पहले का वो ऐसा, यहाँ वो ऐसा मत करना, 1 2 3 4 सिक्स्थ आएगा मेरे ऊपर, ऐसा नहीं होता है पे। हाँ रीजनेबिलिटी, उसके पहले का कंटिन्यूटी, उसके पहले का होमोजेनिटी, उसके पहले का कार्डिनल, उसके पहले का हाँ रैशनैलिटी, उसके पहले का है ही नहीं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हाँ तू ही शर्मा क्यों रहा तू है? एक और बता, एक तो पढ़ लिया था तूने, हाँ जब नीचे मत देख, एक और बता, नीचे देख लिया तूने, सिंगल बॉन्ड, उसके पहले का हाँ नहीं नहीं उसके पहले का सारे बोल, सिंगल बॉन्ड, डिविजिबिलिटी, रैशनैलिटी, होमोजेनिटी, कार्डिनल मेजरमेंट, सुपर्ब, रैशनैलिटी हो गया। अच्छा कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंसी उमेर सारे पॉइंट बोल के बता। उमेर जल्दी 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 जल्दी, नताशा हेल्प कर, नताशा हाँ 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 कॉन्स्टेंसी, परफेक्ट परफेक्ट। चलो ये बड़बड़ क्या है, टॉपिक क्या है? कितने टोटल अजम्पशंस? 4 8। क्या लिखूं पहला, सेकंड क्या लिखूं, थर्ड क्या लिखूं? रैशनैलिटी हो गया ना पहले, रीजनेबिलिटी, कॉन्स्टेंसी, हुए क्या 8? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो कॉन्स्टेंसी और कंटिन्यूटी है या जो भी होगा, इन दोनों को आजू बाजू में लिखना ताकि याद रहे, इन दोनों एक जैसे दिखते हैं। कंटिन्यूटी कॉन्स्टेंसी ये दोनों को आसपास में लिखो, आजू बाजू में लिखो, नहीं तो एक को तो भी भूल जाओगे, दोनों अलग अलग नहीं है, वो एक साथ ही है। चलो फटाफट।
एक मिनट, श्श, श्श, श्श। नहीं नहीं वो नहीं लिखना है। एमसीक्यू पर है रास्ता फिर। हाँ हाँ ये लिखना है, नाम नहीं लिखना है किसी के उसके ऊपर। ओ कर रहे, चलो डन। और ये ग्राफ भी बनाना है तुमको। एग्जैक्ट ऐसी ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये ऐसा ग्राफ बनेगा तुम्हारा, सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए। दिस इज योर एमयू, ये वाला तुम्हारा हो गया पॉइंट ऑफ सेटिएटी जो तुम्हारा मैक्सिमम दे रहा है, और नीचे से हो गया तुम्हारा डिसयूटिलिटी या नेगेटिव यूटिलिटी। ठीक है, करूं चेंज? वो उसी में चार्ट में बना देना नीचे में, इतना सा छोटा सा भी बनाया, ताकि वो अजम्पशंस पढ़ने के बाद में तुमको ये जो ग्राफ अगर कभी निकालने के लिए आ जावे तो तुम एज इट इज ऐसा निकाल सकते हो। अब बाद में इसको कोई भी नाम देते रहना, इसको 0 2 4 6 2 4 6 8 10, वो कुछ भी करो तुम, उसको उससे कोई लेना देना नहीं। उसको तो ये कॉन्सेप्ट समझाना है हमें कि डिसयूटिलिटी हमको पता है क्या होता है, कि हमारा पॉइंट ऑफ सेटिएटी आने के बाद में हमारा यहाँ से डिसयूटिलिटी स्टार्ट हो गया। चलो डन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा तुम्हारा, बस 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 स्टॉप कर लो, स्टॉप कर लो। नेक्स्ट ग्राफ आएगा तुम्हारा एक्सेप्शंस टू डीम्यू। अच्छा ये चार्ट मैं तुमको क्लास में इसलिए बनाने बोल रहा हूं ताकि मुझे तुम्हारा स्पीड चेक हो जाए अभी के अभी, कि तुम कितने स्पीड में क्या प्रेजेंटेशन कर रहे हो। मैंने तुमको पहले भी बोला था 12th में प्रेजेंटेशन का गेम है, क्योंकि आंसर सबके सेम है और आंसर कोई चेक नहीं करता। मैं अभी बता दूं आंसर्स कोई चेक नहीं करता। अब एक ह्यूमन इंपैक्ट की बात करो, एक ह्यूमन एलिमेंट है, चेक करने वाला एग्जामिनर है, उसको एक पेपर का 15 से 20 रुपया मिलता है। अगर उसने 100 पेपर चेक किए तो उसको दिन के कितने रुपए मिले? 20 रुपए के हिसाब से पकड़ो चलो। 2000 रुपए के लिए एक पेपर चेक करने के लिए तुम्हारा इतना बड़ा गट्ठा जाएगा। ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस अगर लिखोगे, क्या एक पेपर को 15 मिनट से कम का टाइम लगने वाला है? 15 मिनट में चेक होता ही नहीं। मेरे 30 मार्क की टेस्ट चेक नहीं होती 15 मिनट में, लेकिन चलो समझ में आया कि 15 मिनट में वो एक चेक कर लिया उसने आंसर, तो 15 मिनट्स में वो एक आंसर, एक बुकलेट चेक कर रहा है। तुमने दिन की कितनी बोली? 100 बुकलेट्स, कितने मिनट हो गए उसके लिए? 1500 मिनट हुए, मतलब कितने घंटे दिए उसने? कितने होते? 25 घंटे। 1500 डिवाइडेड बाय 60, मतलब कितने दिन हुए? एक दिन। 24 घंटा बैठा तो ये पूरे 25 घंटे के कितने रुपए मिले उसको? 100 पेपर इंटू 20 रुपया। लगता क्या तुमको कि वो दिन का 2000 रुपया कमाने वाला में से होगा और उसको उसका पड़ा होगा?
वो करने वाला 15 मिनट में पेपर चेक नहीं होता। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे 30 मार्क के पेपर चेक नहीं होते तुम लोगों के 15 मिनट में, क्योंकि मैं पढ़ूंगा ना तुमने क्या लिखा है, तुमने क्या लिखा नहीं लिखा है, तुमने क्या लिखना चाहिए था, कंक्लूजन कैसा लिखा है, सब चेक करूंगा। तो भी 25 घंटे हो रहे हैं उसके। वो चेक करने वाला तुम्हारा पेपर नहीं करने वाला है। अब जब वो पेपर चेक नहीं करने वाला है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम कुछ भी लिख कर आना, मैं बोल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी है इसकी ह्यूमन। अभी उसके पास में पेपर ही 15 है तो करेगा वो चेक। अब तुम्हारे 15 में से तुम्हारा ही एक पेपर था उसके पास में, करेगा वो चेक। या फिर तुमसे पहले वाला पेपर गट्ठे में तुमसे जो ऊपर वाला पेपर था उसने अफलातून पेपर लिखा, मजा आ गया उसका देख के, तो उसके नीचे वाले को भी वो ऐसे ही दे देगा या पढ़ेगा? क्योंकि अगर उसने उसको 10 में से 9 दिए होंगे तो तुमको डायरेक्ट 10 में से 9 दे देगा क्या? तो वो पढ़ के देगा, नहीं तो कम से कम 20% तो भी चेक करेगा। और उसको 20% चेक करते टाइम उसको मजा नहीं आया, वो 10 में से 6 ही देगा, क्योंकि 9 तो उसको उसने दिया, तुमको 8 देने का सवाल ही नहीं आता, गए तुम्हारे 40% मार्क। तो 12th में मार्क्स लाने का गेम सबसे बड़ा 2 एलिमेंट्स का है। फर्स्ट है प्रेजेंटेशन, एंड व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटेशन हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है प्रेजेंटेशन, सेकंड इज लेंथ। तुमने बहुत जोरदार लिखा लेकिन एक ही पेज लिखा या आधा ही पेज लिखा, वो सीए थोड़ी है, सीए का पेपर थोड़ी चेक हो रहा वहां पे कि वो लेंथ के बेसिस पे, सॉरी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मार्क्स दे दिया। वो ह्यूमन एरर है, ह्यूमन एलिमेंट है वहां पे। और वो चेक करने वाला कोई बहुत हाई फंडू इंसान नहीं है, वो बीकॉम पास्ड है, बीकॉम ग्रेजुएट होगा, बीकॉम ऑनर्स होगा, ऐसा कुछ बंदा होगा। वो पैसों के लिए काम नहीं कर रहा, उसको एक ड्यूटी मिली है इसके लिए काम कर रहा है। ये जो कॉलेजेस वालों के होते हैं ना, इनके प्लेसमेंट्स उनकी ड्यूटीज होती है उनके, इसमें आपको करना मैंडेटरी होता है। आपके चॉइस पे ना मजा नहीं आ रहा, कर साले, मजे के लिए नहीं होता है, तेरी ड्यूटी है, पगार मिल रही है तेरे को इसके लिए। तो सिंस यहाँ पे ह्यूमन एरर आएगा, ह्यूमन एलिमेंट आएगा, तो तुम्हें उसे इंप्रेस करना पड़ेगा। इंप्रेस तुम कंटेंट से बाद में करोगे, प्रेजेंटेशन से पहले करोगे। बहुत जोरदार कंटेंट लिखा लेकिन पेपर ओपन करते से एकदम ही सुगला पेपर दिख रहा है तुम्हारा, काटा कुटी दिख रही है, आधे आंसर हवे में, आधे आंसर नीचे है, कैसे तो भी ऊपर नीचे के लाइन पे लिखी है, नहीं देगा वो मार्क्स। तो इसके लिए वो चार्ट का बनाने का लॉजिक ये था कि तुम कम से कम वो धीरे धीरे जो लिख रहे हो वो तो भी सुंदर तरीके से लिखो, तब जाके थोड़ी बहुत हैंडराइटिंग में इंप्रूवमेंट आएगा। तब जाके मैं तुम्हारी स्पीड पे क्लॉक रखूं कि भाई स्पीड कितने दिन में खत्म हो रही है, और तब जाके वो टेस्ट में तुमने उसको चीज को डिलीवर कर पाओ। तो हो सके तो चार्ट यहीं पर बनाओ ताकि मुझे समझ में आवे कि तुम गलत क्या कर रहे हो, वरना ये रेक्टिफिकेशन तुम्हारे टेस्ट में मालूम पड़ेगा मेरे को, वो भी दिया तो तुमने। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर दी एक्सेप्शंस टू डीएमयू। इसका मतलब क्या होगा? एक्सेप्शंस टू डीएमयू का मतलब, सर डीएमयू क्या हुआ? अबे फुल फॉर्म नहीं रे ढोकलो। डीएमयू का मतलब क्या हुआ कि सर इस पॉइंट पर आपने गुड्स को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, इस पॉइंट पर अगर आपने गुड्स को कंज्यूम किया तो आपको डिससैटिस्फैक्शन होगा, आपको डिससैटिस्फैक्शन होगा, इसका एक्सेप्शन मतलब आपको इस लेवल पर भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सर मतलब ये तो अजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी को क्रॉस कर गया ना, आप अभी भी रैशनल ही हो। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो एक और एक्स्ट्रा मिलने पर, पॉइंट ऑफ सेटिएटी के बाद एक और एक्स्ट्रा मिलने पर और मजा आता है। एग्जाम्पल पैसा। सर एक माइंड में एक फिगर सोच लो कि आपको लाइफ में इतना पैसा कमाना है, हाइपोथेटिकल फिगर नहीं, 4,000 करोड़ कमाएंगे, चुप रहे, नॉर्मल बात कर, 4 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़। एक इंसान एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल, लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीने के लिए 10 करोड़ का घर ले ले, 5 करोड़ की कार ले ले, और दूसरी जो मेंटेनेंस वाली चीजें हैं वो और 15 करोड़ की ले ले। मैं उमेर नताशा आवाज आ रही है? ओके। तो मैं बोलता हूं ये सब का कैलकुलेशन निकाल के तुमने बोला सर 50 करोड़, चल 70 करोड़, कि सर 70 करोड़ अगर कमा लिया तो लाइफ में सब कुछ सॉर्ट है, कुछ झंझट ही नहीं करने की। सर राउंड फिगर एक काम करो, 100 करोड़ लेके खत्म करो। 100 करोड़ प्लस वो पैसा भी तो रीजनरेट होता रहेगा,
इससे ज्यादा क्या लगेगा? सोना थोड़ी खाएंगे, खाएंगे तो रोटी ना, रोटी के लिए गेहूं लगेगा, गेहूं तो वही रेट का आएगा ना, महंगा से महंगा गेहूं लो तो क्या सोने के भाव का गेहूं थोड़ी आने वाला है, उगेगा तो जमीन से ही, वो तो जमीन की जो कॉस्ट है वही तुम्हारी कॉस्ट है। क्लियर है? तो सोचो 100 करोड़ तुम्हारे बैंक अकाउंट में है और कोई एक कॉन्ट्रैक्ट आता है जो बोलता है 5 करोड़ तुमको मिलेंगे, नहीं लेगा कोई इंसान, फिर अंबानी क्यों कमा रहा? दूसरे जो एंटरप्रेन्योर्स है वो कम ऐसा क्यों मारे? 100 करोड़ तो कमा ही लिया होगा। अरे तुम्हारे दद्दू का, तुम्हारे उसके पप्पा का, दद्दू के पप्पा का, तुम्हारे पप्पा का मिला के 15-20 करोड़ हो गया सपोज, तो क्या तुम काम नहीं करोगे? और बहुत है ना 20 करोड़, बस बैठेंगे अब, लाइफ सुकून वाली है? नहीं होता सर ऐसा। तो ये सारी चीजें जो हो गई वो हो गई एक्सेप्शंस टू डीएमयू। यहां पर आपका भले पॉइंट ऑफ सेटिएटी आ गया, नहीं सर इसमें पॉइंट ऑफ सेटिएटी आता ही नहीं है, क्योंकि आपका कभी भी सैटिस्फैक्शन खत्म ही नहीं होता। एग्जांपल पावर, कॉम्प्लान बॉय वाला पावर नहीं, अथॉरिटी, आपका पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ही नहीं है। आपके मम्मी पापा घर पर आपको और अपने छोटे भाई या छोटी बहन, नहीं छोटा भाई को अकेला छोड़कर गए और बोलकर गए कि देख लेना इसके ऊपर ध्यान रखना, तुझे पावर देती हूं, हम दोनों 4 दिन बाद आएंगे। रहेगा उसका होशो आवाज वैसी रहेगी जैसे छोड़कर गए थे तुम्हारे माँ बाप, उसको पीट डालोगे तुम, कूट डालोगे, हल्क जैसा पटक पटक के मारोगे, कितने काम करवाओगे सालों उससे। अब मालूम है कल मम्मी पापा आने वाले हैं, तो अब तुम्हारी पावर छीनने वाली है तुमसे। विथ ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, काय का भाटा। और तुम्हारे मम्मी पापा का फोन आता है कि हमारा प्रोग्राम शायद और 3 दिन तक एक्सटेंड होगा, खुशी होगी या दुख होगा? मां कसम चीर फाड़ कर देंगे अब तो। अभी तक क्यों उठकर पानी की गिलास ला रहे थे? उठ, लात मारूंगा साले, लेकर आ। पावर, ज्यादा पावर मिल रही है तुमको और मजा आ रहा है। तुम एक लोकेलिटी के प्रेसिडेंट बने, मजा आया। तुम एक एरिया के प्रेसिडेंट बने और मजा आया। तुम पूरे रीजन के, सॉरी सिटी के प्रेसिडेंट बने, मजा आया। तुम एरिया वाइज मतलब स्टेट वाइज या मल्टी स्टेट वाइज प्रेसिडेंट बने और मजा आया। तुम इंडिया के प्रेसिडेंट बने और मजा आया। तुम यूएन के प्रेसिडेंट, तुम समझ रहे हो पावर बढ़ती जा रही है तुमको और मजा आ रहा है। स्टॉप हो रहे हो क्या तुम? हॉबी, जो जो जिसकी जिसकी हॉबी है, एग्जाम वो हॉबी वो बचपन में पढ़ते थे, कलेक्टिंग स्टैम्प, नहीं तो फिर सीवी में एकदम जीवन का सबसे टाइम पास हॉबी रीडिंग बुक्स। 4 किताब नहीं पढ़ी तूने चेतन भगत के अलावा। लिसनिंग टू म्यूजिक, ये पता नहीं कौन सी हॉबी होती, कौन सी लिसनिंग टू म्यूजिक हॉबी कौन सी होती है? तुमको राग समझ में आते? नहीं तो तीसरा आता है डांसिंग। ये लड़कियों का एकदम फिक्स होता है, हर सीवी में लिखा आता है डांसिंग। 3 बार तू गणपति पे नाची है, 5 बार तूने इंस्टा पे अपलोड किया, पैशन हो गया, वो हॉबी थोड़ी हो गई। बट तुमने सपोज डाला कि तुम सच में बोलते हो डांसिंग इज योर हॉबी, नाचो 24 घंटे, बैठो मत, ताड़ 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 घूमते रहो, पूरे गोल 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 परिक्रमा करते रहो घर के अंदर ही, रुकते क्यों तुम? तो अगर आपकी सच में वो हॉबी है, अगर आपकी सच में वो हॉबी है, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलने पर आप फिर से वो हॉबी को परस्यू करने जाओगे? थक चुके थे, एग्जाम्पल किसी का स्पोर्ट्स में एक्टिविटी होगा, स्पोर्ट्स की हॉबी हो, क्रिकेट खेलना पसंद है, घर वालों को खींच के लाना पड़ता है घर में, काला डोमड़ा हो रहा है धूप में खेल खेल के, यही बोला जाता है, लॉजिक है। तो 1 घंटा एक्स्ट्रा आपको खेलने मिला तो खेलोगे कि नहीं खेलोगे? थक गए, सब कुछ हो गया, तबीयत खराब हो गई, खेलोगे कि नहीं खेलोगे? सर पॉइंट ऑफ सेटिएटी आ ही नहीं रहा, पॉइंट ऑफ सेटिएटी है ही नहीं, डिससैटिस्फैक्शन है ही नहीं, जितना मजा आ रहा है, जितना खेलने का टाइम मिल रहा है उतना और मजा आ रहा है। दिस इज एक्सेप्शन टू डीएमयू। एडिक्शन, बाटली दे दो, 3 बाटल गटक चुका है, कौन है? नहीं क्या? मेघल को 3 बोतल मिली, 3 बोतल पी गया, उंगली से चाट चाट कर पिया, ये 2 बूंद भी क्यों रहे? उसको एक और बाटली लाकर रखी, वो पिएगा कि नहीं? वो झूम रहा है, झूमते झूमते उसको लग रहा है 2 बोतल, मैं बोला नहीं मेघल वो एक ही है, दिख 2 रही है, वो पिएगा कि नहीं पिएगा? पीकर नाली में पड़ेगा जाते जाते, पिएगा तो सही। एडिक्शन, एडिक्शन का डीएमयू होता ही नहीं, एडिक्शन जितना दे दो उतना मजा।
घर में काम वाली बाई जो आती है, पूछ लेना, उसका बेवड़ा ही होगा, बेवड़ा ही है। 2,000 रुपए दे तो कम है उनके लिए, 3,000 दोगे तो भी दारू पिएगा, 30,000 दोगे तो भी दारू पिएगा, उच्च कोटि की दारू पिएगा। एडिक्शन। तो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ एक्सेप्शन टू डीएमयू। यहां पर आपका पॉइंट ऑफ सेटिएटी रीच ही नहीं होता है। जब पॉइंट ऑफ सेटिएटी नहीं आया तो डीएमयू की तो बात ही नहीं है, क्योंकि डीएमयू तो आने के लिए आपको पॉइंट ऑफ सेटिएटी पहुंचना पड़ेगा ना, पहुंचे नहीं वहां तक। चलो, exceptions to the law of DMU. First is hobby. In certain hobbies like collection of various stamps and coins. किसने, कौन किसकी हॉबी थी रही, बचपन से पढ़े आ रहे कलेक्शन ऑफ स्टैम्प, है क्या किसी के पास? क्या है हॉबी ना? वो दादाजी वाले तो इसलिए वो तब से आ रही है, वो अपने सबकी चेंज हो गई है हॉबी। बिलीवेबल, बिलीवेबल हो सकता है। Rare paintings, music, reading, etc. The law does not hold true because every additional increase, every marginal unit, additional increase in the stock gives more pleasure. This increase is marginal utility. However, this violates the law of homogeneity and continuity. वो violate करता है law, homogeneity, continuity का करता है, लेकिन यह तो पूरा DMU ये हो रहा है, violate कर रहा है, तो तुम इसके principles की बात कर रहे हो। Second, miser. miser बोले तो चिंदी, चिंदी और 1 रुपया सेव करे उसमें, उसको और मजा आती है। क्यों जाना ऑटो से, दूसरे की गाड़ी पे बैठ जाओ। miser. In case of a miser, every additional rupee gives him more and more satisfaction. Marginal utility of money tends to increase with an increase in its stock of money. उसको उतना पैसा बढ़ने पे और ज्यादा मजा आता है। However, this situation ignores the assumption of rationality. आप rational ही नहीं हो। गर्मी में पैसा बचाने के लिए आप पैदल जा रहे हो 10 किलोमीटर, आप rational थोड़ी हुए, बट वायलेट कर रहा है, ठीक है, हमारा डीएमयू है, वो डीएमयू का एक्सेप्शन है। एडिक्शन. It is observed that in case of Megal that the level of intoxication increases with every additional unit of liquor consumed by Megal. एक और कंजम्पशन से मां कसम क्या स्वर्ग दिखता है, उसको निर्वाणा प्राप्त हो जाता है। एक और बॉटल दे दो और मजा। So MU received by a Megal may increase. Actually it is only an illusion. This condition is similar to almost all addictions. However, this violates the assumption of rationality. रुक जा, फेफड़े खराब हो जाएंगे, पिए जा रहा है। Power. This is an exception to the law because when a person acquires power, his lust for power increases. He desires to have more and more of it. However, this again violates the rationality assumption. Fifth is money. It is said that ME of money never becomes the zero. It increases when the stock of money increases. This is because money is a medium of exchange which is used to satisfy various wants. However, according to some economists, this law is applicable to money too. For example, marginal utility of money is more to a poor person than to a rich person. ऐसा कुछ होता नहीं, बट ठीक है, उनको ज्यादा वैल्यू है। 10 रुपए, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, तुमको एक कॉइन दिख गया जो 5 रुपए का गिरा हुआ है, और वो वहां पर है, तुम यहाँ बैठे हो, वहां तक जाकर 5 रुपए का कॉइन उठाकर जेब में लेकर चले जाओगे क्या? वो भिखारी को मिल गया तो वो बिंदास उठा लेगा। तुमको 2000 का बंडल मिला तो, असली 2000 के नोट का बंडल उठाओगे ना चोट्टो? हाँ, मंदिर में दान कर देंगे 21 रुपए इसमें से, टैक्स थोड़ी है वो, भगवान को टैक्स दे दिया, ये लीगल हो गया। 5 रुपए के लिए तुमको वैल्यू नहीं थी, गरीब को थी। 2000 की तुमको वैल्यू है। सबका लेवल ऑफ डीएमयू, लेवल ऑफ यूटिलिटी अलग अलग चेंज हो रहा है। खत्म। तो टोटल एक्सेप्शंस कितने हैं, कौन कौन से? चैप्टर का नाम क्या है? नहीं, कुछ लिखना नहीं। कॉन्सेप्ट 1 क्या था?
मेगल, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, क्या है टाइम यूटिलिटी? नॉलेज, पोजेशन, ए तो पान थूक रे, फॉर्म, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, कुशल, ये कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, एक मिनट, इसीलिए क्वेश्चन गलत मत कर, मैं पूछ रहा हूं कॉन्सेप्ट, तू बोल रहा है अजम्पशंस, शायद कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, वो टाइप्स है। हाँ ये क्वेश्चन मत गलत करके आना, आंसर तुमको पता रहेगा, क्वेश्चन कुछ भलते का लिख कर आओगे। समझ में आया? आयुष बता। तू बोलना। एक बचा है, वही तो तेरे को पूछ रहा, कौन सा? तू मेरे को पूछता वापस। ना तीन था ना, बुक में तुम्हारे 2 होंगे, मैंने 3 पढ़ा तेरे को। मिथ, ऑफिस, हॉबीज, मीसर नहीं है रे वो। तू गुज्जू है? हाँ ना, तू गुज्जू है ना? गुज्जू मतलब गुजराती है ना तू? हाँ। नहीं, ये गुजराती वाला होता ना, वो कॉमर्स कॉलेज, ओटो, मोल है, मैं बोला तू मीजर नहीं रे, माइजर, चिंदी, कंजूस। हाँ, मनी और रुकना रे, सोच रहा था ना वो। और सिद्धेश, अजम्पशन, रीजनेबिलिटी है, डिविजिबिलिटी, कॉन्स्टेंसी, हाँ ये रैशनलिटी तो आ गया था ना पहला वाला, ओरिजिनेबिलिटी था क्या? अच्छा, रैशनलिटी, सिंगल वांट, होमोजेनिटी, एक सी रह गया ना, दोनों सी आए, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी। ठीक है, एक और बचा है, कौन सा? फीचर्स, अरे हाँ फीचर्स बचा है। मैं तो तुमको बोला, तुम ही मना किए मेरे को, मैंने तो पूछा ना तुमको। कार्डिनल बोला उसने, कॉन्स्टेंसी नहीं बोला उसने। कंटिन्यूटी बोला, कार्डिनल बोला, कॉन्स्टेंसी नहीं बोला। मैं वही तो पूछा तुमको, तुम बोले हो गया। हाँ फीचर्स, बाटलियां गिर रही तुम्हारी। हाँ चलो लीना, हेल्प करना। रिलेटिव कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, यूजफुलनेस, फ्रॉम प्लेजर, satisfaction, hypothetical, multipurpose। हेल्प कर दिशा। डिफर्स नहीं रे, डिपेंड्स, इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। एक बचा है ना कोई, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डिमांड। और कोई बचा है? क्लियर है यहाँ तक? उमेर, नताशा, पक्का? चलो यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, कल ये चैप्टर एंड हो जाएगा।